सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त आप मेरे पीछे जो ये पुल देख पा रहे हैं बना हुआ, जिसके नीचे इस वक्त मैं मौजूद हूं। आपको बता देती हूं कि यहां से एक रास्ता बनाया हुआ है, कच्चा रास्ता, और यहां से ट्रैफिक चढ़ता है, गाड़ियां चढ़ती हैं, बाइक चढ़ती है। एक बार आपको ऊपर की तरफ ले जा करके भी दिखाना चाहेंगे। और कई गाड़ियां, जी हाँ, कई गाड़ियां जो है नहर के अंदर गिर जाती है। एक बड़ी समस्या इस वक्त हिसार के अंदर खड़ी हो गई है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां जो है बिल्कुल यहाँ से चढ़ती है और चढ़ने के बाद यहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है कि पुल बनने के बाद ये रास्ता बंद कर दिया गया है। और ये नहर जो आप लोग देख पा रहे हैं, इस नहर के अंदर कई गाड़ियां गिर जाती है। ये देखिए, एक गाड़ी जो है यहाँ से आएगी और यहाँ से आने के दौरान बिल्कुल अगर उसका ब्रेक नहीं लगा तो वो सीधा जा करके इस नहर के अंदर गिर जाएगी। और देख सकते हैं कितनी गहरी जो है ये नहर है। और वैसे ही यहाँ पर जो है रेलवे क्रॉसिंग बनाई हुई है। जी हाँ, रेलवे क्रॉसिंग सेक्टर 16-17, यहाँ पर भी कोई रास्ता नहीं बनाया गया। रोकने के लिए इसको सीधा बना करके जो है छोड़ दिया गया है। जी हाँ, ये देख लीजिए, दीवार आप लोग देख पा रहे हैं, इसको जो है सीधा बना करके छोड़ दिया गया है। और जिसकी वजह से अगर किसी का ब्रेक नहीं लगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल रेलवे के ऊपर जा करके गाड़ी गिरेगी। यहाँ पर सेक्टर 16-17 का पुल है, नीचे जो है रेलवे क्रॉसिंग है और एक नदी, एक नहर जो है यहाँ से बह रही है। यहाँ पर पहले रास्ता बनाया गया था। कुछ लोग अगर बाहर से आते हैं तो वो गूगल मैप देख करके आते हैं, जिसके अंदर ये दिखाया जाता है कि यहाँ से रास्ता है, लेकिन यहाँ से कोई भी रास्ता नहीं है। जैसे आप वहाँ पर देख पा रहे होंगे, वहाँ पर जो है एक पुल बनाया गया है छोटा सा, जहाँ से लोग क्रॉस कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर कोई भी पुल नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से आने जाने वाले वाहनों को खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, अगर आप भी यहाँ से जाने वाले हो तो आपको बता दूँ, आपके सिर के ऊपर एक भारी भरकम बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर आप यहाँ से गए और आपको नहीं पता कि आगे जो है नहर है, रास्ता नहीं है, और अगर आपकी ब्रेक नहीं लगी तो समझ लीजिए आज आपका काम तमाम हो जाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा आपको, कोई नहीं बचा पाएगा। मेरे सामने 2 बाइकर्स अभी यहाँ से चढ़े थे जो बच गए हैं। लोग यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनको कितनी परेशानियों, लगभग 1 साल के करीब हो गया है और बच गए हैं। लोग यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं से पूछ रहे थे, क्योंकि ये यहाँ पर रहते हैं तो यही बता पाएंगे। अंकल जी, मुझे ये बताइए कि कितने समय से ये पुल बनने के बाद रास्ता बंद है और कितना खतरनाक रास्ता है ये? लगभग 1 साल के करीब हो गया है। और खतरनाक तो यही आपने खुद भी देखा है कि और आप देश की कोई भी हादसा हो सकता है, कोई हादसा भी हो सकता है। कितना डीजल वेस्ट जाता है, डीजल पेट्रोल वेस्ट भी जाता है। ठीक है, कुछ जो है यहाँ पर मौजूद है वो बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल भी यहाँ से गिरा। ये बताइए कब गिरा था? वो जब ये रास्ता बंद होया था ताज़ा उस टाइम ये यहाँ मोटरसाइकिल गया, उसका ब्रेक नहीं लगे, रोड लाइन के ऊपर गिरा था। अच्छा, मैं देख पा रही हूँ यहाँ से बिल्कुल ऊपर चढ़ते ही यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं बनाया गया। मेरे ख्याल से अगर ब्रेक नहीं लगेगा तो सीधा गाड़ी या बाइक नहर के अंदर जा करके गिरेगी या फिर लाइन पे गिरेगी। हाँ। तो इसलिए ये बोर्ड लगाया जाए, जहाँ से ये पुल स्टार्ट होता है वहाँ बंद का बोर्ड लगाया जाए। आगे फाटक बंद है। कब पुल स्टार्ट हुआ था? कितना समय हो चुका है बने हुए? 1-1.5 साल से तो है ही लगभग। तो आवाजाही अब शुरू हो चुकी है इस पुल के ऊपर? उसी टाइम से शुरू है। यहाँ से वापस आती जाती हैं, यहाँ तक चक्कर लगाती हैं, फिर वापस जाती हैं। कम से कम 100-200 गाड़ियाँ तो जरूर जाती हैं। हाँ, ये देख लीजिए, अभी आपके सामने की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर बाइकर्स जो है ऊपर जाएंगे, लेकिन सीधा जो है नीचे आना पड़ता है। और बताइए क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या ये है, बार कोई नहीं हादसे हो जाएंगे बस। और समस्या तो क्या है, पब्लिक के बचाव के लिए बोर्ड लगाओ वहाँ, ताकि तेल भी बचे, उनका समय भी बचे और हादसों से भी बचे। ये रास्ता यहाँ पर बंद है, आपने अभी भी गाड़ी चढ़ाई तो आपको पता नहीं था कि आगे से बंद है? नहीं, हमें पता नहीं था, ना कोई साइन बोर्ड था यहाँ पे। तो इस चक्कर में हम आगे निकल के, आगे हो सकता था हम गाड़ी भी गिर सकती थी। अच्छा, आगे मेरे ख्याल से नहर है, नहर के अंदर भी गिर सकते थे आप लोग? हो सकती थी ऐसी घटना। तो इसलिए हम तो कहते हैं साइन लगाए या फिर ये बंद ही कर दे प्रॉपर, तो आगे से निकल। तो क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? नहीं, हमें नहीं पता यहाँ कोई रास्ता है नहीं। आप बताइए क्या दिक्कत आ रही है यहाँ? दिक्कत आगे नहर है जी, इसलिए अच्छा। गाड़ी वापस लेनी पड़ी। तो आप ना ही कोई बोर्ड है यहाँ पे, सिग्नल नहीं दे रहे क्या कि आगे रास्ता बंद है, इसलिए गाड़ी। कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? हम टवाना से आए हैं और टवाना ही जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है।
पहले क्या यहाँ पे रास्ता था जाने का? फाटक थी यहाँ। अच्छा, पहले फाटक थी यहाँ पर। हाँ, फाटक बंद कर दी, दीवार निकाल दी, ऊपर को रास्ता बन गया पुल ऊपर को। लेकिन लोगों को अभी ज्ञान नहीं है, पता नहीं, आगे बोर्ड है नहीं। अच्छा, रास्ता अब कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है? रास्ता वहाँ से बनाया, ये डग्गी कैमी रोड वाली डग्गी से लेकर ये ऊपर को पुल आगे उतारा गया है सेक्टर 16-17 में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं सेक्टर 16-17 पुल के नीचे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मुझे ये बताइए कि कहाँ पर बोर्ड लगना चाहिए, और अगर यहाँ पर कोई आ जाता है तो क्या उसको वापस घूम करके पुल के ऊपर से आना पड़ेगा? वो वाटर वर्क्स की टंकी है ना जी, वहाँ पे बोर्ड लगना चाहिए जहाँ से पुल स्टार्ट हुआ है। वहाँ से फाटक वो बोर्ड देख के कोई ऊपर ना जाए, भाई आगे रास्ता बंद है। अब जो आता है वहाँ से सीधा आके फिर वापस जाना पड़ता है उसको। जब ये नहर पे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो गिरने का डर। बोर्ड की तरफ कोई देखता नहीं है। दरअसल में ये रास्ता जो बने हुए है ना, इसको कट करके ये खत्म करना चाहिए ताकि ऊपर कोई रास्ता ना चढ़े। बोर्ड भी जरूर डालना चाहिए। इसको देखेगा नहीं, कमाल की बात करो, बोर्ड देखेगा? बोर्ड क्यों देखेगा? जहाँ से पुल स्टार्ट हुआ वहाँ बोर्ड लगना बहुत जरूरी है जी। तो आप लोगों ने प्रशासन से बात की है अब तक? अभी किसी से नहीं करी। अच्छा, अभी किसी से बात नहीं करी जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि बोर्ड लगाने की मांगे यहाँ पर हो रही हैं। अगर ये बोर्ड नहीं लगता है तो कितने लोगों की यहाँ पर जान तक जा सकती है? रोजाना 10-20 लोग ना गिर जाए। दिक्कत आपकी आंखों के सामने लगभग कितने लोग यहाँ पर गिर जाते हैं? रोजाना 5-6 तो गिरते ही गिरते। और चोटें भी ज्यादा लगती होंगी? हाँ, तो छोटे तो लगती है गिरे। तो आपको जी, हर 2 मिनट बाद व्हीकल आती है, यहाँ से वापसी जाती है। अच्छा, तो आपको बता दो, तो ये रास्ता जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक बार इधर की साइड ले जा करके आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। सेक्टर 16-17 का नवनिर्मित पुल ये है, सेंट एंथनी किंडरगार्टन स्कूल के पास में है, जो रेलवे क्रॉसिंग के पास पड़ता है सेक्टर 16-17 में। वहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि पुल का रास्ता है, पुल के नीचे से रास्ता बनाया गया है। स्टार्टिंग के अंदर जो रास्ता है वहाँ से लोग पुल चढ़ करके नहीं आ रहे हैं, और जो लोग यहाँ से आते हैं सोचते हैं कि यहाँ से आएंगे और ये कच्चे रास्ते से चल जाएंगे, जो पहले रास्ता हुआ करता था, जो अभी तक गूगल मैप के अंदर दिखता है। इसी को फॉलो करते हुए लोग टोहाना, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, रोहतक, सोनीपत से हिसार आते हैं और इसी रास्ते से क्रॉस करते हुए चले जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। ये देखिए, ऑटो चालक यहाँ पर आया है, लेकिन इसको पता है कि आगे रास्ता नहीं है, क्योंकि अभी अभी 2-3 बुजुर्गों ने इसको बता दिया। लेकिन अगर ना बताया जाए, आजकल आपको पता है युवा कितनी स्पीड के अंदर बाइक चलाते हैं, और इतनी स्पीड के अंदर अगर इस रास्ते से कोई ले करके जाएगा, अगर उसका ब्रेक नहीं लगा तो आपको बता देती हूँ जान से हाथ धोना पड़ सकता है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं, बलराज कुंड ने बेमल के में, बलराज कुंड ने बेमल के में किया अनूठा काम। लड़कियों के लिए किया फ्री बस सर्विस का प्रावधान, देके सुरक्षा आवागमन में बेटियों का सम्मान किया। माँ और बाप की चिंता का कितना अच्छा समाधान किया। पिछले लगभग 7 सालों से युवा, समाज सेवी और महम के वर्तमान विधायक बलराज कुंडू ने महम हलके की बहन बेटियों को घर से कॉलेज तक आने जाने के लिए मुफ्त और सुरक्षित बस सेवा को उपलब्ध करवाकर हजारों जरूरतमंद बहनों को शिक्षित होने में सहयोग किया है। जनसेवक मंच से जुड़िए, ये मंच ही नहीं हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का। तो संभल करके आइए। और प्रशासन से हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि पहले तो आप लोग पुल बनाने के अंदर 4-4 साल लगा देते हैं, 4 साल लगाने के बाद भी यहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया जाता कि जनाब आगे सावधानी रखिए कि रास्ता बंद है, लेकिन उसको बना करके आधा छोड़ दिया है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि इस खबर का असर प्रशासन के ऊपर कितना होगा, क्योंकि ये खबर अब हम मेयर, विधायक के पास भी पहुंचाने वाले हैं, और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या एक्शन लिया जाएगा, या फिर प्रशासन इंतजार करेगा जब तक 4 से 5 लोगों की जान नहीं चली जाती। खैर, आपकी क्या राय है? प्रशासन जो है कितनी लापरवाही करता है, ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार। ये देखिए, अभी अभी ये बाइकर भी जो है ऊपर की तरफ चढ़ गया, हालांकि अब इसको भी वापस आना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी नहीं पता कि आगे का रास्ता बंद कर दिया गया है। ये सोच करके चलिए, जब यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को ही नहीं पता तो
कोई दूर से आने वाले व्यक्ति को कैसे पता होगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा जो है तेल का खर्चा लगता है। अभी जो है ये पूरा का पूरा रास्ता 2 किलोमीटर का घूम करके वापस पुल से आना पड़ेगा। खैर, इस रास्ते से अगर आप आने वाले हैं तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। इस कच्चे रास्ते से जाने की कोशिश मत कीजिएगा, ना ही स्टंट दिखाने की कोशिश कीजिएगा। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और अगर आप इस रास्ते से गए हैं तो आपके साथ अगर कोई घटना हुई है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताना ना भूलें। नमस्कार। कुर्सी पर बैठे क्यों कुछ ही परिवार है, लोकतंत्र में लोकमत का ये कैसा अधिकार है। आज हरियाणा की राजनीति पर कुछ परिवारों का कब्जा हो चुका है। कहीं इनके भाई, कहीं भतीजे, कहीं इनकी माँ, कहीं बाप बेटे, हर तरफ परिवारवाद का बोलबाला है। इनको आपके बच्चों की चिंता नहीं है, इनको अपनी औलाद को राजनीति में मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की चिंता ज्यादा है। तो क्या आप चाहते हैं कि राजनीति में आम हरियाणवी के घरों से योग्य और नई सोच वाले युवा आगे आए और राजनीतिक घरानों की लूट की दुकान बंद हो? तो इस लड़ाई में बलराज कुंडू का साथ व सहयोग देने के लिए 7834-800-800 पर मिस कॉल देकर जनसेवक मंच से जुड़े। जनसेवक मंच से जुड़िए।